यही भूल होती है, झगड़ा यहीं से शुरू होता है। जब पत्नी आती है तो पहले व्यवस्था के बारे में पति से पूछती है। क्यों भाई? अगर पति ने वाणी से संतुष्ट कर दिया तब तो ठीक है, नहीं पहले ही दिन खटर पटर शुरू। बोलो भाई, क्यों बातचीत इतनी बढ़ जाती है? डिमांड पर डिमांड और पति की हो गई रिमांड। दिमाग खराब, उसका पूरा दिमाग खराब, संतुलन बिगड़ गया। नहीं नहीं नहीं, व्यवस्था के बारे में नहीं पूछना है, आस्था के बारे में पूछना है। इसलिए यह सोच लेकर के प्रवेश नहीं करना है, व्यवस्था की सोच लेकर के प्रवेश नहीं करना है, बल्कि आस्था को लेकर के प्रवेश करना है। निश्चित रूप से आपका परिवार शिव परिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव परिवार। क्योंकि शिव परिवार में बड़ी कठिनाइयां हैं, इसके बाद भी सुंदर निर्वाह है, हर युग में निर्वाह है। अभी तक कोई खटर पटर नहीं हुई, केवल सती जी ने, कल की कथा में मैंने सुनाया था कि सती जी ने शिव जी को माना, लेकिन शिव जी की बात नहीं मानी, तो परिणाम आ गया। शंकर जी ने आंख बंद कर ली थी, कहा कुछ नहीं, आंख बंद कर ली कि मैं तुझे अब देखूंगा नहीं। क्यों? श्री राम जी की कथा तूने नहीं सुनी, और जब मेरे प्रभु राम मिल गए तो तूने उनका वंदन अभिनंदन नहीं किया। अब मैं नहीं देखूंगा। बातचीत कुछ नहीं की, आंख बंद कर ली, बोलना बंद कर दिया। एक प्रमाण मिला, यानी सती ने पश्चाताप किया, और पश्चाताप किया, और उस पश्चाताप का परिणाम यह हुआ कि पिता के यहां जाकर के मृत्यु हुई है। बोलो, दक्ष प्रजापति के यहां प्राण त्यागे कि नहीं त्यागे? यह भी बड़ी बात है। ससुराल में कोई पत्नी मरे तो पूरे ससुराल के लोग प्रभावित हो जाएंगे। बोलो, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और सब सेंट्रल जेल पहुंच जाएंगे, क्योंकि पति के यहां मरी है, और पिता के यहां मरे तो कोई धारा नहीं बचती है अपराध की। क्यों भाई? पिता के यहां मरी तो कौन सी धारा बनेगी अपराध की, जरा बताओ। और पति के यहां मरे तो धाराएं लग जाती हैं। क्यों? ना जाने कितने कारण निकल आते हैं। इसलिए वो जाकर के कहां मरी? पिता के यहां। तो किसी ने शंकर जी को दोषी नहीं ठहराया। बोलो, ठहराया क्या? अगर वहीं मर जाती, शिव जी के चरणार बिंदुओं में प्राण त्याग देती माथा पटक पटक के, तो बोलो हमारे शिव जी हमेशा के लिए बदनाम हो जाते कि नहीं हो जाते? कैसे महाकाल हैं? या पत्नी मर गई, उसको नहीं बचा पाए तो कैसे महाकाल? व्यक्तित्व में प्रश्न चिन्ह लग जाता। लेकिन नहीं नहीं, नेत्र बंद कर लिए, मौन हो गए, मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। ऐसी मति हुई सती की कि पिता के यहां गई, और उसने, बहुत लंबी कथा है, प्रसंग बड़ा है, लेकिन राम जन्म कराना है तो कैसे उस कथा को आज विस्तार से कह पाऊंगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनाते हैं। कितनी बड़ी प्रतिकूलता है, सोचो जरा। अगर तुम्हारे घर में सर्प घुस जावे तो क्या कंडीशन होगी, जरा बताओ। या तो खुद भागोगे या सर्प को भगाओगे। क्यों भाई? वो घर भर को जगाओगे और मोहल्ला वालों को अलग जगाओगे। तुम्हारे इधर सड़क गया, पड़ोसी भी परेशान रहेगा। हमारे घर में दिखा और अंदर से चला गया, नाली से तुम्हारे घर में घुस गया, पड़ोसी बोलो भाई व्यथित होंगे कि नहीं? सर्प घुस गया, सर्प घुस गया। लेकिन सही बताना, शिव जी के जितने सर्प हैं एक नहीं खिसके, सब शिव जी के साथ हैं, शरीर में लिपटे हुए हैं, इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं। बोलो, डिसिप्लिन है कि नहीं? तुम बच्चों को नहीं संभाल पाते हो और बहुत ही कोशिश करते हो तो दो चार बच्चे हैं, एक आध तो खिसक ही जाता है।
क्यों भाई? रूठ के टूट के कहता हमको अलग कर दो, हमको रहना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तो तुम लोग कहते अच्छा 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 कर दो अलग, कोई बात नहीं, खिसक जाता है। लेकिन शिव जी का एक और सर्प बोलो खिसका, जब से आए तब से शिव जी के साथ हैं, शिव जी के पास हैं, ऐसा भोलानाथ। और आपको एक बात बतावें, शिव जी के पास सर्प ही नहीं है, सर्प में विष होता है। क्या होता है सर्प? अच्छा कोई सर्प बताओ जरा ऐसा कि बिना विष वाला हो। आप कहोगे पानी वाला बिना विष वाला होता है, पानी वाला वो सर्प क्यों कहते हैं उसको? जिसमें विष नहीं है वो कीड़ा मकोड़ा हो सकता है। सर्प कैसा लगे तो क्या मतलब है? अच्छा एक बात बताओ, सर्प कैसा लगे तो क्या मानोगे? सर्प है वो, नहीं कीड़ा है, कोई आकार है, आकृति है, ये मानना चाहिए। नहीं, जहर है वही सर्प है, जिसमें विष है वही सर्प है, वही सर्प है प्यारे। लेकिन विष अपनी जगह है। यहां तक कि शंकर जी ने कंठ में विष ले लिया, अभी भी है कंठ में उनके विष, इसलिए उनका नाम है नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। नीलकंठ है उनका एक नाम, नीलकंठेश्वर महादेव कहते हैं ना। लेकिन कौन नहीं जानता है कि चंद्रमा मस्तक पर है, चंद्रमा में अमृत है? बोलो है नहीं? चंद्रमा में अमृत है और कंठ में विष है। जहां पर अमृत होता है वहां विष का अस्तित्व नहीं रहता है, खत्म। लेकिन अस्तित्व है, विष का अपनी जगह है और अमृत का अपनी जगह है। जहां पर जल होता है, याद रखना, अग्नि का अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन शिव जी के तीसरे नेत्र में अग्नि है और जटाओं में गंगा जल है। बोलो है ना? परंतु अभी भी अनादिकाल से हर युग में, हर क्षण, हर पल, हर समय गंगा भी अपनी जगह पर है और मस्तक में जो तीसरा नेत्र है अग्नि उसमें अपनी जगह पर है। बोलो, अस्तित्व बना हुआ है। बड़ी समस्या है ना? लेकिन समस्याओं के बाद भी किसी भी प्रकार से कोई संतुलन बिगड़ा नहीं है। बोलो कितनी बड़ी समस्या। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान शिव से शिक्षा लो, शिव जी के परिवार से शिक्षा लो कि हमें कैसे रहना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे रहना चाहिए। और एक अद्भुत बात, भगवान शंकर, लोग कहते हैं संतान आती है तो समस्या लेके आती है। आपको बताएं, कार्तिकेय स्वामी आए तो जब कार्तिकेय स्वामी आए तो समस्या लेके चले आए क्या? मोर पर बैठे चले आए। अब आपको कैसी समस्या? अरे मोर घर में आ जाएगा तो सर्प रहेगा क्या? और शिव जी बिना सर्प के रह नहीं सकते। बोलो रह सकते हैं क्या? उनका श्रृंगार ही है। अब बोलो बेटा समस्या लेके आ गया कि नहीं आ गया? अरे क्या जरूरी था कि मोर लेके आ जाता और कुछ लेके चला आता? लेकिन नहीं, मोर लेके आए। धन्य है, गजब की बात है। आपको बतावें कैसे? बोले जैसे ही कार्तिकेय स्वामी को देख करके सर्प भागने की कोशिश करने लगे तो शिव जी ने कहा कहां जा रहे हो? रुको रुको। कहे कि प्राण देवें क्या? ये हमारा दुश्मन चला आ रहा है मोर। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो। तो सर्पों ने कहा एक बात बताओ, अगर चिंता हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोर आएगा, अच्छा मोर का त्याग आपका बेटा कर सकता है क्या? बोले नहीं कर सकता है। तो क्या आप बेटे का त्याग कर सकते हैं? शंकर जी बोले नहीं कर सकते हैं। तो सर्पों ने कहा हमारा त्याग करो। सर्पों ने कहा हमारा त्याग करो। शंकर जी ने कहा नहीं, बाप वही है कि जो समस्या का समाधान करे घर में, वही तो पिता है। बोलो, जो घर की समस्या का समाधान करे वो पिता है।
और जो जगत की समस्या का समाधान करे वो परम पिता है। बोलो है ना परम पिता, जो संपूर्ण जगत की समस्या का समाधान करे वो परम पिता, और जो घर की समस्या का समाधान करे वो पिता। शिव जी ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आने दो। जैसे ही कार्तिकेय स्वामी आए तो उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किया। ऐसे थोड़ी पैदा हो गए जैसे संसार के लोग पैदा होते हैं, ऐसे नहीं, वो तो प्रकट होते हैं। बोलो होते हैं ना, चाहे गणेश जी हो और चाहे कार्तिकेय स्वामी हो, क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। जैसे ही कार्तिकेय स्वामी आए उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किया, और जैसे ही साष्टांग प्रणिपात किया तो सर्पों के मन में विश्वास हो गया कि हमारे हाई कमान के सामने ही जब सरेंडर हो गया मोर का मालिक, क्यों भाई, तो निश्चित रूप से मोर भी हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। प्यारे, मोर भी बैठा हुआ है और सर्प भी बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार का कहीं कोई भी विवाद नहीं हुआ। बोलो, ये किसका प्रभाव है? ये है शिव जी का प्रभाव। अब शिव का प्रभाव क्यों है? क्योंकि शिव जी की विशेषता है कि उन्होंने सुविधाओं को लिया नहीं है, लेकिन पूरे संसार के भक्तों को सुविधा प्रदान कर दी है। सिद्धांत और सुविधा सब कुछ दे दिया है आशीर्वाद से। इसलिए भंडार भी भरते हैं तो भोलेनाथ भरते हैं। क्यों भाई, जो भी तुम्हें मिल रहा है वो किसकी कृपा से मिल रहा है? भोलेनाथ की कृपा से मिल रहा है। इसलिए सब कुछ देते रहते हैं लेकिन लेते कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि घर का मालिक अगर सभी को देता रहे, कुछ लेने की अपेक्षा न रखे, तो कभी भी घर में विवाद हो ही नहीं सकता है। प्यारे, संतुलन बना रहेगा। और जब लेने देने की बात आ जाती है तो विवाद वहीं खड़ा हो जाता है। बोलो, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बात यही है। शिव जी ने दिया है, लिया नहीं। गजब की बात तो आगे और है। क्या? गणेश जी आए तो चूहा लेके चले आए, चूहा लेके चले आए। अब आपको गजब की बात इसमें और एक और जुड़ गई कि चूहा आया तो सर्प का प्रिय आहार है चूहा, और यदि शिव जी का सर्प कहीं चूहे को पकड़ लेता तो ईमानदारी के साथ बताओ, बाप बेटे में विवाद खड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता? क्यों हो जाता कि नहीं हो जाता? विवाद खड़ा, बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता। लेकिन नहीं, नहीं, गजब की बात है। क्या? जैसे ही भगवान गणपति ने आते ही माँ बाप को प्रणाम किया और माता पिता की परिक्रमा की और सर्वस्व माना, उसी समय जितने सर्प थे सब प्रसन्न हो गए कि नहीं नहीं, ऐसा आदर्श तो मैंने आज तक कहीं किसी में देखा नहीं जैसा गणपति भगवान में देखने को मिल रहा है। क्योंकि गणाध्यक्ष भगवान ने माता पिता की परिक्रमा की, शिव पार्वती की महिमा जा सुजान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। प्रथम पूज्य हो गए नाम की महिमा से, और माता पिता को तीर्थ समझ लिया, माता पिता को धाम समझ लिया, माता पिता को ही पूरा ब्रह्मांड समझ लिया, और गणाध्यक्ष भगवान ने परिक्रमा की तो याद रखना जितने भी सर्प थे वो सब प्रसन्न हो गए। क्योंकि मेरे स्वामी को, हाई कमान को सब कुछ माना है, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार देखेगा तो याद रखना कभी भी किसी भी प्रकार से वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए चूहा निश्चिंत होकर के बैठा है, चूहा पूरी तरह से स्वतंत्र मानसिकता को लेकर के बैठा है, भय मुक्त होकर के बैठा है, कहीं प्रभावित नहीं हुआ है कभी भी। क्यों? शिव जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, अद्भुत है, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता। तो ऐसे भगवान शिव आज कथा सुनाने के लिए पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि कौन सी कथा सुनाऊं, अपने मन की बात बताओ। कथा तो बहुत है, अंदर भरी पड़ी है,
लेकिन कौन सी कथा सुनाऊं? भगवान शंकर ने कहा कि प्रश्न जो किया है वो बहुत जटिल है। तो पार्वती मैया ने कहा क्या आप समाधान नहीं कर पाएंगे? भगवान शंकर ने कहा करूंगा समाधान, लेकिन ऐसा प्रश्न किया कि अभी तक संसार में ऐसा प्रश्न किसी ने किया ही नहीं। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती? पुन प्रभु कहो राम अवतारा और बाल चरित्र पुन कहो उदारा। अवतार की कथा सुनाऊंगा तो बाल लीला नहीं होगी, और बाल लीला सुनाऊंगा तो अवतार नहीं जन्म सिद्ध करना पड़ेगा। क्यों भाई? ये बड़ी अद्भुत बात है ना। यानी बाल चरित्र यदि सुनोगी तो मुझे जन्म की कथा सुनानी पड़ेगी, और यदि प्रभु की कथा सुनोगी तो मुझे अवतार का वर्णन करना पड़ेगा। इसलिए अवतार में और जन्म में अंतर है। क्यों भाई? अंतर है कि नहीं अवतार में जन्म में? पार्वती मैया ने कहा कि दोनों ही सुनाइए प्रसंग, अवतार का भी सुनाइए और बाल लीला का भी सुनाइए। भले ही आपको जन्म की कथा सुनानी पड़े। तो भगवान ने कहा कि पहले तो मैं अवतार के बारे में बता रहा हूं, इसके बाद जन्म के बारे में बताऊंगा। तो पहले तो आप सुनिए अवतार का प्रसंग, इसके बाद सुनिए जन्म का प्रसंग। और मैंने क्या कहा कि परमात्मा का अवतार होता है, जीव का जन्म होता है। ठीक है ना? पहले ही कह चुका हूं, अवतार परमात्मा का और जीव का जन्म। भगवान शंकर ने कहा अनेक हेतु है, लेकिन एक हेतु मैं बता रहा हूं, उसको सुनो। असुर मार था पहिसुरन, असुरों का वध करने के लिए वो आता है। असुरों का वध सुर नहीं कर सकते तो मनुष्य की बात छोड़। बोलो भाई, सुर नहीं, देवता नहीं कर सकते हैं तो देवता, अच्छा मनुष्य से ज्यादा ताकत किसमें है? देवताओं में है कि नहीं? मनुष्य से ज्यादा ताकत किसमें है? देवताओं में है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए असुरों में इतनी ताकत है कि सुर भागे भागे फिर रहे हैं। बोलो, भागे भागे फिर रहे हैं। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तकेऊ मेरु गिर खोहा। बोलो, प्रमाण है कि नहीं? असुरों में इतनी ताकत है। अच्छा, एक और भाव बताएं इसमें, ये रावण कौन है? बोले, एक कल्प सुर देख दुखारे, और समर जलंधर सन सब हारे। यही रावण पहले कौन था? जलंधर था कि नहीं था? अब पार्वती जी के मन में जिज्ञासा बढ़ गई। वक्ता हो तो शिव जी जैसा हो। नहीं, आजकल के वक्ता जो है कथा कम सुनाते हैं और गीत गाने ज्यादा गाते हैं। बात तो सही यही है, गीत गाने ज्यादा गाते हैं, कथा कम सुनाते हैं। लेकिन बोलो, शिव जी जो कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, जिस विधा के साथ सुना रहे हैं, कथा की यही परंपरा है, यही तो परंपरा है। लेकिन वो परंपरा जो है कथा की नहीं है, वो परंपरा रामलीला की है और रासलीला की है। गाओ बजाओ नाच गाने करो, क्यों नचो नचाओ, ये किसकी परंपरा है? बोलो, रामलीला और रासलीला। क्यों है कि नहीं? जल्दी बोलो। हम खंडन नहीं कर रहे हैं, मंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो परंपरा रासलीला की है। क्यों भाई? गाओ बजाओ नाचो नचाओ। लेकिन कथा की शैली जो व्यासपीठ की परंपरा है, जिस तरह से शिवजी ने वर्णन किया है जिस विधा के साथ में, उसी विधा का अनुकरण करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसी परंपरा से चलना चाहिए। बैठ जाओ।
माता जी, देवी जी बैठ जाओ, फूल बाद में चढ़ा लेना और रख दो डब्बा प्रसाद, क्योंकि राम जन्म है। आप लोग प्रसाद लाई हो, बहुत अच्छा प्रसाद है, देख रहा हूं, दर्शन भी कर रहा हूं, बड़ा दिव्य है। लेकिन अब जो भी चढ़ाना हो बाद में चढ़ाना, कथा के क्रम में बीच में नहीं आना है। मैं बहुत प्रेम से कह रहा हूं और आप समझदार हैं, कथा में विक्षेप हो जाता है। मान जाती हैं ये क्या कम है? क्यों भाई? एक देवी जी को यही कर रही थी, वो आई खड़ी हो गई, कुछ चढ़ाया, ये किया वो किया, और फिर मेरी ओर देख के ऐसे से हमने कहा हाँ ठीक है आप कर रही, लेकिन अब आप बैठ जाओ, हमारी बात मान जाओ। लेकिन फिर कुछ इधर उधर करने लगे, तो मैंने कहा हमारी बात क्यों नहीं मान रही हो जो मैंने कहा? तो बोली हमने सास ससुर की नहीं मानी, तुम्हारी क्या माने? अरे राम राम, मैंने कहा दिमाग ही खराब कर दिया कथा में, बोलो भाई है? लेकिन यहाँ ऐसी नहीं है। रक्षा और रक्षा के आसपास गांव से आई हुई देवियां तो देखो कितनी समझदार हैं, तुरंत ही बात मान ली। यही तो कथा से परिवर्तन होता है, यही है परिवर्तन। कथा से होता क्या है? कथा से विचार मिलते हैं, कथा से व्यवहार बनता है और कथा से मर्यादा आती है। कथा से आज्ञा का पालन करने की हमारे अंदर एक क्षमता आती है कि आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये क्षमता आती है हमारे अंदर, ये कथा। इसलिए एक राक्षस 33 कोट देवताओं को परेशान कर रहा है। असुर ज्येष्ठ, शास्त्र कहता है आसुरी प्रवृत्तियां बलिष्ठ हो जाती हैं। बोलो हो जाती हैं कि नहीं? लेकिन किसके द्वारा बलिष्ठ होती हैं, कैसे बलिष्ठ होती हैं? ये देवी देवताओं से ही शक्तियां लेती हैं और फिर उन्हीं को आसुरी प्रवृत्तियां परेशान करती हैं। अच्छा, देने सप्लाई करने वाले कौन है? सप्लाई करने वाले हैं कौन? बोले सप्लाई करने वाले होते हैं देवता। ये तपस्या करते हैं और देवता प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे ब्रह्मा जी हों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। हाँ, चलो भाई वरुण देवता आ गए हैं, ठीक है ना? हाँ, वाह कितनी बड़ी कृपा है। अच्छा, क्या बाहर जलवृष्टि हो रही है क्या है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वाह बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पानी बरस रहा है कि गोली बरस रही है? इतनी क्यों घबरा रही हो? आखिर पानी ही तो बरस रहा है। खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। गोलियां बरसती रही अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन वो हटी नहीं, डटी रही महारानी लक्ष्मीबाई। बोलो कितने किलोमीटर दूर रहती थी? 250 किलोमीटर दूर यही तो रहती थी झांसी की महारानी। बोलो वो तुम्हारी सबकी महारानी, हमारी सबकी महारानी। बोलो गौरव बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? गोलियां बरसती नहीं, हटी नहीं और लड़ती रही, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। थोड़ा पानी की बूंदें बरस गई, इधर उधर होने लगी हो तुम, बैठी रहो, आनंद से कथा सुनो। आज भगवान के जन्म की कथा हो रही है ना? क्यों आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों की उदासीनता दूर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, क्योंकि जब हम आए थे तो कोई ना कोई समस्या लेके आए थे, तो सबके मुंह लटके थे, इसलिए और लटके होंगे। महाराज जी लेट आए और लटके, क्यों भाई? इसलिए और लटके मुंह। लेकिन नहीं नहीं, हम किसी कारण को लेकर के ही लेट हुए हैं। ये मौसम